हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट के प्रैक्टिस बैच में, जहां हम कर रहे हैं टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट 2021 एग्जाम के लिए तैयारी। और आज जो हम पेपर लेकर आए हैं आपके लिए वो जनरल अवेयरनेस यानी जीए का पेपर। जुलाई 2017 में जो टेरिटोरियल आर्मी का एग्जाम हुआ था उसमें जो सवाल पूछे गए थे वो सवाल हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के वीडियो में। सो आज के वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो इसमें आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करने से आपको आइडिया लगेगा कि किन टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। और स्पेशली कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो स्टैटिक जीके के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीटेड होते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपके पेपर में आपको मिल भी जाए। सो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। उससे पहले जो हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुरू करते हैं क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 हमारे पास क्या है कि हु ऑफ द फॉलोइंग हैज वॉन द ऑरेंज कैप अवार्ड इन द आईपीएल चैंपियनशिप 2012। आईपीएल चैंपियनशिप 2012 में ऑरेंज कैप किसने जीता था? ऑप्शंस थे क्रिस गेल, गौतम गंभीर, शिखर धवन या वीरेंद्र सहवाग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, क्रिस गेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज इन इंडिया। भारत में डिफेंस फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर यानी कि सबसे हेड कौन होता है? तीनों जो डिफेंस हमारी हैं, एयर, वाटर और लैंड यानी कि जल, थल और एयर फोर्सेस हैं हमारे, उनका जो सुप्रीम कमांडर होता है वो कौन होता है? ऑप्शन है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो इसका जो हेड होता है वो होता है ऑप्शन ए प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट तीनों डिफेंस फोर्सेस का हेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया कौन है? ये जब का पेपर है तब उस वक्त जनरल विक्रम सिंह जो थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया थे। इस वक्त यानी कि आज के डेट में चीफ ऑफ आर्मी ऑफ इंडिया जो है वो बिपिन रावत हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, लेकिन अभी के बारे में अगर सवाल है तो आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया इज। नेशनल बर्ड कौन सी है इंडिया की? तो ये तो सबको पता है कि पीकॉक यानी कि मोर। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। बाह्य बल अगर किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी वस्तु पर काम कर रहा होगा उस केस में क्या होगा? आर ऑलवेज बैलेंस्ड। वो क्या होते हैं? हमेशा संतुलित होते हैं। आर ऑलवेज अनबैलेंस्ड, हमेशा असंतुलित होते हैं। मे और मे नॉट बी बैलेंस्ड, ऐसा भी हो सकता है कि वो संतुलित हो और ऐसा भी हो सकता है कि वो संतुलित ना हो। एंड नन ऑफ द अबव। तो जब एक्सटर्नल फोर्सेस लगते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर तो ये जो हो सकता है वो बैलेंस्ड भी हो सकते हैं और नॉट बैलेंस्ड भी यानी कि अनबैलेंस्ड भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है द टोटल नंबर ऑफ वर्टेब्रा ह्यूमन स्पाइनल कॉर्ड इज। मानव के स्पाइनल कॉर्ड में कितनी वर्टेब्रा होती हैं? ऑप्शन है 30, 33, 26 या 29। तो ये कितनी होती है? 33, 33 वर्टेब्रा हमारी स्पाइनल कॉर्ड में यानी कि रीढ़ की हड्डी में होती है। जो बायो से रिलेटेड ऐसे सवाल हैं यानी कि मानव शरीर में हड्डी की संख्या, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या और रिब केज में वर्टेब्रा की संख्या, ये सब आपको जो है रिब केज में बोन्स की संख्या जो है ये आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मर्क्यूरी थर्मोमीटर वाज इन्वेंटेड बाय। मर्क्यूरी थर्मामीटर इनमें से किसके द्वारा आविष्कारित है? ऑप्शन है न्यूटन, प्रिस्टली, फ़ारेनहाइट या गैलीलियो। तो न्यूटन का जो है वो इससे बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। प्रिस्टली ने ऑक्सीजन किया था और मर्क्यूरी थर्मामीटर जो है वो फ़ारेनहाइट ने, इसीलिए जो हम मेज़र करते हैं टेम्परेचर वो फ़ारेनहाइट में मेज़र करते हैं। इनके नाम के बाद ही उसका जो यूनिट का नाम रखा गया वो फ़ारेनहाइट रखा गया। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ -30 डिग्री सेल्सियस ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज। -30 डिग्री का फ़ारेनहाइट स्केल पर मान कितना होगा? तो ये ऑप्शन है -54 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 22 डिग्री फ़ारेनहाइट या -22 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, -22 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, आगे चलिए। आगे हमारे पास क्वेश्चन है हु ऑफ द फॉलोइंग इंडियन हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द 2012 लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल। 2012 की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल यानी कि सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में इनमें से किसका नाम है? ऑप्शन है ममता बनर्जी, सोनिया गांधी, मुलायम सिंह या प्रणब मुखर्जी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ममता बनर्जी, जो कि अभी
जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, उनका नाम 2012 की वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में आया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ द डोर ऑफ अ रनिंग रेफ्रिजरेटर इज क्लोज्ड एंड रूम इज केप्ट ओपन, व्हाट विल बी द नेट इफेक्ट ऑन द रूम। सवाल यह है कि अगर हम एक रूम है जो बंद है, उसमें फ्रिज के दरवाजे को खोल के रख दें तो उसका रूम पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन है, ठंडा हो जाएगा, इट विल हीट रूम गर्म हो जाएगा, इट विल मेक नो डिफरेंस ऑन द एवरेज, या फिर कोई असर नहीं पड़ेगा, इट विल गो टेम्परेचर अप एंड डाउन, या ऑप्शन डी है कि टेम्परेचर को कभी बढ़ाएगा तो कभी घटाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि ये क्या करेगा, रूम को गर्म करेगा। अगर आप फ्रिज के दरवाजे को खोलकर एक क्लोज्ड रूम में रख देते हैं तो वो क्या करेगा, वो गर्म करेगा। ठीक है, ये जो है ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे बेस्ड का ये एक एग्जाम्पल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवालों को देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टॉप्ड द फाइनल मेडल्स टैली एट द 2012 विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स। 2012 के विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स में किस देश ने जीता है, किस देश ने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं। ठीक है, और अभी हालांकि जैसा कि आपको पता है कि ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि ये प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने से क्या होगा कि आपको आइडिया मिलेगा कि किन टॉपिक से सवाल आए हैं। देखिए यहाँ पे सवाल जो है ये 2012 के विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स से है, और अभी भी ओलंपिक गेम्स जो है वो अभी उनका समापन हुआ है, तो इसलिए उससे ओलंपिक गेम से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ होंगे वो आप बिल्कुल पढ़ के जाएंगे एग्जाम के लिए। ऑप्शंस थे जर्मनी, चाइना, ऑस्ट्रिया और साउथ कोरिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज होस्टेड द मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर इन 2012। 2012 में अंतर्राष्ट्रीय नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की मीटिंग कौन से शहर में होस्ट की गई। ऑप्शंस थे न्यू दिल्ली, मॉस्को, तेहरान या अंकारा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो सवाल है वो है, हु इज द ऑथर ऑफ द लेटेस्ट बुक अ लाइफ इन पॉलिटिक्स। अ लेटेस्ट बुक है लाइफ इन पॉलिटिक्स के ऑथर कौन है। ऑप्शन है ममता बनर्जी, पी.ए. संगमा, ऑप्शन सी प्रणब मुखर्जी, या फिर ऑप्शन डी प्रकाश कराट। तो इसके जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, पी.ए. संगमा अ लाइफ इन पॉलिटिक्स के राइटर हैं। अब ये जो बुक वाला पार्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। जो भी पॉलिटिशियंस, क्रिकेटर्स या बॉलीवुड एक्टर्स या कोई भी फेमस पर्सनैलिटी जो वो बुक्स लिखती हैं, जो रिसेंट की हो, जो जिनका संबंध करंट से हो, वो सवाल यहाँ पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कॉइन इमर्ज्ड इन वाटर पॉन्ड अपीयर्स टू बी रेज्ड व्हेन व्यूड फ्रॉम द टॉप। एक सिक्के को जब हम एक पानी में डालते हैं तो बाहर से देखने पर वो कैसा लगता है, वो उठा हुआ लगता है। ठीक है, ये किस कारण से होता है। ऑप्शन है हेवीनेस ऑफ कॉइन, कॉइन के भारी होने की वजह से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट के स्कैटर होने की वजह से, या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट के रिफ्लेक्ट होने की वजह से, या ऑप्शन डी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये जो होता है ये ऑप्शन डी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। नेक्स्ट हमारे पास है, गल्वनाइज्ड आयरन इज कोटेड विथ अ थिन। जब गल्वनाइज्ड आयरन का, यानी आयरन पे हम जब गैल्वनाइजेशन करते हैं तो उस पर किसकी लेयर चढ़ाते हैं। तो ये ऑप्शंस क्या हैं, टिन, जिंक, एल्यूमिनियम या कॉपर। इसका सही आंसर होगा जिंक। गैल्वनाइजेशन की प्रोसेस पे हम आयरन पे जिंक की लेयर चढ़ाते हैं उसे जंग से बचाने के लिए। ठीक है, सो ये था जुलाई 2017 में पूछे गए कुछ सवाल जो आज हमने देखे, जिससे हमें आइडिया लगा कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किन किन टॉपिक्स पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर आपको के लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही, आपने इसे कुछ सीखा, तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और महामाया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।